दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों आईपीएल के दूसरे मैच में हैदराबाद के मैदान ईशान किशन के तूफानी शतक के बाद राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल का आया ऐसा तूफान कि पूरा क्रिकेट जगत इस मैच को देखकर दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। हैदराबाद के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पलट दिया पूरा मैच। आखिर कैसे राजस्थान के बल्लेबाजों ने तांडव मचाकर मुकाबला को अंतिम ओवर तक पहुंचाया? अंत में किस टीम ने मारी बाजी? संजू सैमसन ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? इस हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन, ट्रेविस हेड और संजू सैमसन में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 में जी मुकाबला का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह घड़ी आ गया जब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दुनिया के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले ही ओवर में हैदराबाद का स्कोर 10 रनों तक पहुंच गया। दूसरा ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए महेश तीछड़ा। इनका स्वागत चौथी गेंद पर इस बार ट्रेविस हेड ने चौका लगाकर किया। फिर पांचवीं गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 24 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर फजल हक फारूकी, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर लगातार 3 चौके जड़ दिए और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में चौथा ओवर राजस्थान की तरफ से लेकर आए एक बार फिर महेश तीछड़ा और आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी और हैदराबाद को 45 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अभिषेक 24 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी और ईशान किशन ने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 55 रनों तक पहुंच गया। थक हार कर राजस्थान के कप्तान ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और फिर दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर उन्होंने बता दिया कि इस बार भी आईपीएल में वह क्या कर सकते हैं और जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया। अभी भी हेड रुके नहीं। पांचवी और अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर हर किसी को हैरान कर दिया और जोफ्रा आर्चर के ओवर में 23 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 78 रनों तक पहुंचा दिया। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर पूरा हैदराबाद का खेमा खुशी से झूम उठा। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जश्न मना रहे थे। हैदराबाद का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 94 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद राजस्थान की टीम ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए संदीप शर्मा को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर भी अपनी फैलते हुए इंसान किशन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वही हैदराबाद का स्कोर
6.4 ओवर में ही 100 रनों के पास पहुंच गया। वहीं संदीप शर्मा के ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 7 ओवर में ही 106 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 8वां ओवर लेकर आए नीतीश राणा, पहली गेंद पर हेड ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर तीसरी गेंद को चौक में तब्दील कर अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप शर्मा। इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन 5वीं गेंद पर हेड ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम 51 ओवर में ही 123 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान के कप्तान ने एक बार फिर बॉलिंग में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए तुषार देशपांडे को बुलाया, लेकिन ट्रेविस हेड ने इनका स्वागत अपने ही अंदाज में दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन इस चौकी का बदला लेते हुए तुषार देशपांडे ने ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को हेटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 130 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 67 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ईशान किशन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी आ चुके थे। नीतीश ने भी आते ही ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 10 ओवर में ही 135 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर का स्वागत। नीतीश रेड्डी ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम को 11 ओवर में 147 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुका नहीं। 12 ओवर तक अपनी टीम के स्कोर को 156 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से जोफ्रा आर्चर आए। इस ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर ईशान किशन ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने फिर से शानदार छक्का जड़ा। इस ओवर से कुल 22 रन बटोरे और टीम को 13 ओवर की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 1878 रन पहुंच गया था। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान रियान पराग ने फिर से नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए फजल हक फारूकी को भेजा। ईशान किशन ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल्स की सारी रणनीतियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। फिर चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन ने चौका लगाया। फजल हक फारूकी का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने इस ओवर में 18 रन खर्च कर दिए। 15वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए तीक्ष्णा आए। उनके पहले ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका लगा दिया। ओवर का दूसरा गेंद वाइड रहा, लेकिन अगले ही गेंद पर उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को तीसरा झटका दे दिया। होने नीतीश कुमार रेड्डी को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 15 ओवर की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 3 विकेट की नुकसान पर 200 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गिरने के बाद भी ईशान किशन मैदान पर डटे हुए थे और चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। नीतीश के पवेलियन लौटने के बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए हेनरिक क्लासेन बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से तुषार देशपांडे आए। ओवरी की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने चौका लगाकर शुरुआत की। ईशान किशन का साथ देते हुए हेनरिक क्लासेन ने भी ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर तुषार देशपांडे की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए संदीप शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर क्लासेन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हेनरिक क्लासेन ने अपने इस पारी के दौरान 14 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरिक क्लासेन का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए अनिकेत वर्मा मैदान में उतरे। संदीप शर्मा के इस ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने जबरदस्त छक्का लगाकर संदीप शर्मा के होश उड़ा दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने दौड़कर 2 रन पूरा किया और इसी के साथ ईशान ने 45 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से अपना तूफानी शतक भी लगा दिया। लेकिन अंतिम ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन राजस्थान के सामने 286 रनों का कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स। ओपनिंग करने मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल के साथ संजू सैमसन, वहीं पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी। सैमसन खतरनाक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं और अंतिम गेंद पर चौका जड़कर मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में 16 रन बटोर लिए। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए सिमरजीत सिंह। इनका स्वागत। जायसवाल ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन समरजीत ने तीसरी गेंद पर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 21 रनों के स्कोर पर दिला दी।
यशस्वी जायसवाल टीम के लिए 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब संजू सैमसन का 7 दिन है। रियान पराग आ चुके थे। आते ही उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन उसके बाद मैदान पर टिक नहीं सके। सिमरजीत की अगली ही गेंद पर आसान सा कैच दे बैठे और राजस्थान रॉयल्स को बैक टू बैक 2 बड़ा झटका केवल 25 रनों के स्कोर पर लग गया। राजस्थान की टीम बैकफुट पर आ गई, लेकिन संजू सैमसन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नीतीश राणा आ चुके थे। नीतीश ने भी आते ही तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी का स्वागत चौके के साथ किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपने टीम के स्कोर को 3 ओवर में 35 रनों तक पहुंचा दिया। संजू सैमसन नीतीश राणा के साथ मिलकर घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हैदराबाद के एक भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे और देखते ही देखते राजस्थान का स्कोर 4 ओवर में 50 रनों तक पहुंच गया। लेकिन 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा अपना विकेट मोहम्मद शमी को दे बैठे और राजस्थान की टीम को 50 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन संजू अभी भी मैदान पर टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए। अब ध्रुव जुरैल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हैदराबाद के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू किया। खास तौर पर संजू सैमसन तो T20 मैच को T10 के अंदाज में खेल रहे थे। हर गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रंग बटोर रहे थे और देखते ही देखते इन्होंने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो चुकी थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 118 रनों तक पहुंचा दिया। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलने उतरे संजू सैमसन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया है। शुरुआती झटकों के बाद सैमसन ने ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर राजस्थान की पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। संजू सैमसन के बाद ध्रुव जुरैल ने भी अर्धशतक जड़ दिया है। जुरैल ने 28 गेंदों पर 50 पूरा किया। उन्होंने छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया।